सबसे पहले मैं कहूंगा एक मिथ सामने आया जो कि कीरोमेंसी से आया, यानी कि कीरो जो पामेस्ट्री का एक्सपर्ट रहा था, उसने कहा कि जो ये बुद्ध की उंगली है, जो सबसे छोटी उंगली है हमारी हाथ में, उसके नीचे जो हृदय रेखा है, जहां से स्टार्ट होती है आपकी हार्ट लाइन, उन दोनों के बीच में हॉरिजेंटल जो लाइन होती है वो विवाह रेखा होती है। ऐसा कीरो ने कहा, ऐसा कीरो ने कहा। परंतु इसको जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो ये सही नहीं पाया जाता, क्योंकि उस पुस्तक में ये लिखा कि अगर एक रेखा है तो एक विवाह, दो रेखा है तो दो विवाह, और तीन रेखा है तो तीन विवाह या तीन रिलेशनशिप। पर जब देखा कुछ ऐसे पुरुष जिन्होंने खुद से स्वीकार किया कि हमारे मल्टी रिलेशनशिप है, उनके हाथ में केवल एक ही रेखा थी। या मैं ऐसे पुरुष को भी जानता हूं जो दो विवाह जिन्होंने किए हुए हैं, मेरे सामने गुड़गांव में ही है, पर रेखा एक है उनके हाथ, बिल्कुल स्पष्ट, ओनली वन लाइन, और दो बीवियां रखी हुई हैं और एक साथ एक ही घर में रखी हुई। मैं उस लेवल की मैं बात कर रहा हूं आज भी, और हिंदू समाज में ये मैं बात कर रहा हूं। महिलाओं के 90% से ज्यादा महिलाओं के हाथ में दो या तीन रेखाएं आपको मिलेंगी क्षेत्र, और ये घरेलू महिलाओं के हाथ में, जो घर से बाहर भी नहीं जाती। तो इस बात ने मुझे सोचने पर बहुत मजबूर किया कि ऐसा हुआ नहीं, और स्वीकार तो खैर कोई महिला नहीं करती, वो एक अलग बात है, पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो हम लोग अपने ही परिवार में देखते हैं, जिसमें हमें कॉन्फिडेंस होता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कि एक मैरिज है। दूसरा, उन्होंने एक सिस्टम समझाया एज निकालने का, विवाह किस एज में हो रहा है। तो उन्होंने कहा भाई 42 साल की एज ले लो, 42 की एज मान लो, कहां से कहां तक। पहले मैं समझा रहा हूं कीरो ने क्या कहा, फिर मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज को इम्प्लीमेंट करना है ना। ये मत समझना कि मैं भी वही बात बोल रहा हूं। उन्होंने क्या कहा, जो ये आपकी बुद्ध की उंगली है, जो आपकी बुद्ध की उंगली का मूल है, और उससे जो नीचे जो हार्ट लाइन है, जहां से हृदय रेखा स्टार्ट होती है, उसको आप माप लो। इससे फिर वही पे कहूंगा कि स्केल ले लो, स्केल से माप लो। कि मान लीजिए किसी का 4 mm आया, किसी का 6 mm आया, वो हाथ की लेंथ के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। उस को मान करके बराबर लिख दो, सामने लिख दो 42 ईयर्स। अब आपने देखना यह है, जिसे विवाह रेखा कहा गया है, नीचे से मतलब हार्ट लाइन से उसको में नाप लो कि कितना है, उसी रेशो में आप उम्र निकाल लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 4 mm किसी की लेंथ आती है, कहां से, लिटिल फिंगर और हार्ट लाइन के दोनों के बीच में जहां से रेखा निकल रही है, जिसे विवाह रेखा कहा जाता है, वो हाफ हो गई। तो हाफ का मतलब हो गया कि 21 वर्ष की आयु में विवाह होगा। अगर उस हाफ से थोड़ा ज्यादा हो गई तो हम उसकी एज को बढ़ा देते, फिर हम कहते 24 साल की उम्र में होगा, 25 साल की एज में होगा। इस तरह से हम चीजों को बढ़ाने का तरीका है, ये बढ़ाने का तरीका है, ये ऐसे जानने का कीरो ने बताया। पर वास्तव में ये चीज सही एक्यूरेट नहीं पाई गई,
क्योंकि हमारे भारत देश में कुछ जनजातियां आज भी ऐसी हैं जो जल्दी विवाह में यकीन रखती, और कुछ ऐसी हैं जहां पर डिले होता है, देरी से एक अमूमन बात है। कुछ कल्चर ऐसी है कि जहां 28 साल की उम्र आने पर सोचा जाता है कि विवाह होना चाहिए। कुछ कल्चर ऐसी हैं जो कहती हैं कि 18 से 22 साल की उम्र में लड़की का विवाह हो जाना चाहिए हर हालत में। तो ये थोड़ा सा जब उसके हिसाब से देखा गया तो ये पाया गया कि मामला सेट नहीं बैठता। पहली बात तो विवाह कितने हुए हैं या कितने नहीं हुए हैं, इस चीज में ये मैटर गलत साबित होता है। दूसरा, टाइमिंग ऑफ मैरिज ये भी गलत साबित होती है। फिर बात आती है कि फिर आखिर मैंने खोज की कि भाई ये मामला गड़बड़ है, यहां एक्यूरेसी नहीं बैठती। दूसरा मिथ एक और है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल रेखा है, जिसे कि विवाह रेखा कीरो ने कहा, इस पर जितनी भी खड़ी रेखाएं हैं, खड़ी का मतलब वर्टिकल लाइंस, वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को डेंट मारती है। तो ये क्या है, ये बात भी चिल्ड्रन की संख्या, वो कहता है कोई जो मजबूत रेखा बनी है वो बेटे को दिखाती है, और जो हल्की लकीर है वो बेटी को दिखाती है। तो इस सूत्र को भी हमने सही नहीं पाया, तो वो भी अपना मामला है। क्योंकि मैं दोनों चीजें एक साथ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड मामले, विवाह और बच्चे दोनों वेल आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये आपस में वेल कनेक्टेड मामले हैं, तो इसको हमें दोनों को ही साथ समझना पड़ेगा। ये आखिर रेखा क्या है? ये रेखा दिखाती है कि पुरुष या स्त्री अपने रिलेशनशिप को लेकर के क्या सोचता है, पॉजिटिवली सोचता है या नेगेटिविटी के साथ सोचता है, या रिलेशनशिप में ब्रेक आएगा, या रिलेशनशिप के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। नो डाउट वो इसी रेखाओं से पता लगता है। फिर विवाह रेखा किसे माना जाए? विवाह रेखा को हम बोलते हैं लाइन ऑफ यूनियन। लाइफ ऑफ यूनियन कहां बनी हुई होती है, उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर के जाऊंगा, जो आपको हाथ से पता लगेगा। तीन ग्रह पामिस्ट्री में विवाह को प्रमोट करते हैं। तीन ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र, गुरु और चंद्रमा, और केतु ग्रह संतान को प्रमोट करता है। ये स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के मामले में सेम है। जैसे क्या होता है, हम ज्योतिष में तो पुरुष का वीनस को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और लेडीज के केस में हम गुरु को प्रेफर ज्यादा करते हैं, पर यहाँ पे दोनों में सेम है। जो तीन ग्रह मैंने बताए, मून, वीनस, जुपिटर। कौशल जी को म्यूट करना पड़ेगा।
तो 3 प्लेनेट हमारे शादी को प्रमोट करते हैं। अब हमने वहां पे क्या देखा कि एक रेखा जो आपकी लाइफ लाइन से निकल रही है, लाइफ लाइन से एक रेखा निकलती है और रेखा आपकी भाग्य रेखा को टच करती है। वो टाइम पीरियड टाइमिंग ऑफ मैरिज का है, वो टाइमिंग ऑफ मैरिज का है। इसे ही लाइन ऑफ यूनियन कहा जाता है। पर वहां क्या करें जिनके पास भाग्य रेखा नहीं है, या भाग्य रेखा माइंड लाइन से चल रही है, या भाग्य रेखा हृदय रेखा से चल रही है, या मंगल के क्षेत्र से निकल रही है, पर विवाह तो उनका भी हुआ है। तो ऐसे में वो रेखा जो निकलेगी आपकी कहां से, जीवन रेखा से निकले, और निकल के वो मिलेगी तो किसी से नहीं। तो जहां से वो ओरिजिन हो रहा है उसका, उस रेखा का जीवन रेखा से ओरिजिन हो रहा है, जहां से वो स्टार्टिंग हो रही है, उस टाइम पीरियड को हम लोग लेंगे और वो टाइमिंग ऑफ मैरिज कहलाएगा। सर एक बार फिर प्लीज रिपीट कर दें प्लीज। नेहा जी, सिंपली मैंने बताया है, जो जीवन रेखा है उससे एक रेखा ऐसे बनेगी, इस तरीके से चलेगी और हृदय रेखा को टच करेगी। वो टाइम पीरियड विवाह का टाइम पीरियड होता है। दूसरा केस, भाई किसी के पास है ही नहीं भाग्य रेखा, तो फिर वो किसको टच करेगी? तो ऐसे केस में आपने उस जीवन रेखा से जो इस तरह की रेखा निकल रही है, उस टाइम पीरियड को आपने देखना है कि किस समय से वो निकल रही है। वो रेखा विवाह रेखा मानी जाएगी। अब हम दूसरे पॉइंट पर जाएंगे। अब हम, प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो वो रेखा विवाह रेखा मानी जाएगी। अब हमने देखना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वहीं आते हैं जो आपकी बुध रेखा से ऊपर की रेखा है। वो दिखाती है थॉट प्रोसेस को अबाउट रिलेशनशिप। पहला सूत्र, क्या व्यक्ति विवाह करना चाहता है, क्या व्यक्ति विवाह को निभाना चाहता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है विवाह के लिए। अगर आप विवाह को क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करने का मतलब क्या है कि भाई शादी अभी तक नहीं हुई है पर आप कहते हैं नहीं यार मुझे शादी करवानी ही नहीं, शादी में 100 अड़ंगे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सो मुझे नहीं कराना अभी। तो ऐसे में आपकी जो ये रेखा बनी होगी, जो आपके बुध की उंगली के नीचे है, ये बड़ी फीकी होगी, फेंटेड होगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ मंशा को दिखाती है, थॉट्स को दिखाती है, पर ये विवाह की गारंटी को नहीं लेती। अगर ये रेखा डबल एंडेड हो जाती है, अगर ये रेखा डबल एंडेड हो जाती है, तो आदमी को विवाह के मामले में कंफ्यूज दिखाती है। अच्छा, एक चीज और समझा दूं मैं, हमारे हिंदुस्तान में काम भावना को भी विवाह से ही जोड़ा जाता है। मीन्स सेक्सुअल अर्ज को भी हम यहीं से देखते हैं। तो पहला चीज ये है, ये रेखा गुलाबी कलर की होनी चाहिए, पिंक होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए। आइए मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखा दूं, थोड़ा और क्लियर होगा आपको। आप देख रहे हैं ये रेखा की मैं बात कर रहा हूं, जो कि
आपकी लिटिल फिंगर के ओरिजिन से और जहां से आपकी हृदय रेखा निकल रही है, यहां से इसके बीच में जो रेखा बनती है, डेवलप होती है, ये काम भाव की रेखा है। कभी कभी क्या होता है, ये डबल एंडेड हो जाती है। डबल एंडेड ऐसे होती है, इस तरह से। ये डबल एंडेड है, बहुत बारीकी से भी हो जाती है। ये आपने देखा डबल एंडेड हो गई। इट शोज द कंफ्यूजन अबाउट द रिलेशनशिप। ऐसा आदमी सोचता है शादी करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, कभी कहता करूंगा, कभी कहता नहीं करूंगा। और आफ्टर मैरिज तो इसका इम्पैक्ट होता ही होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। कभी कभी इस रेखा में यव का चिन्ह बन जाता है। यव का चिन्ह तो आप जानते ही बड़े अच्छे, आइलैंड बन जाता है। अगर ये आइलैंड बन जाए तो मैरिज में डिले करेगा, और आफ्टर मैरिज उस मैरिज को खराब करेगा, और ढंग से खराब करेगा। ये दिखाता है कि विवाह या रिलेशनशिप में राहु बैठा, उनके रिलेशनशिप कहीं पर भी टिकते नहीं है। इवन वो रिलेशनशिप चाहे उनके अपने मित्रों से हो, चाहे अपने हस्बैंड वाइफ के हो, या अपने कुटुंब परिवार वालों के साथ, वो रिलेशनशिप टिकता नहीं है। अब एक केस और है कि जिसमें ये रेखा टूट टूट करके बने, ये आइलैंड बन जाता कई बार। ये आइलैंड का मैंने बनाया है यव चिन्ह, आपको खैर मालूम है इसके बारे में। टूट के कैसे बनती है, ऐसे टूट के बन जाती है या ऐसे बन जाती है। ये अगर रेखा इस प्रकार से बनी हुई है तो रिलेशनशिप में बड़ा डेंट लगाती है। ध्यान रखना, ये आपकी मैरिज होने की घटना को नहीं बता रही, आपकी मानसिक स्थिति को बता रही है अबाउट द रिलेशनशिप। बट आफ्टर मैरिज इस रेखा का बहुत बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो एक कंसेप्ट मैंने क्या क्लियर किया, बिफोर मैरिज ये रेखा बहुत अच्छा रोल अदा नहीं, मतलब बहुत रोल अदा नहीं करेगी, बट आफ्टर द मैरिज, कि मैरिज का इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है उस व्यक्ति की मनोस्थिति पर, इसको जरूर दिखाती है। तो इस लाइन में आइलैंड नहीं होना चाहिए, टूट टूट करके नहीं बननी चाहिए, ये रेखा लंबी होनी चाहिए, ये छोटी भी नहीं होनी चाहिए, और पिंकिश शेड में होनी चाहिए। तो उससे एक चीज पता चली, अगर लंबी है और पिंकिश शेड में है, वो विवाह जल्दी करता है। पहले क्लियर करना है हमने क्या, कि इसके दिमाग में विवाह के बारे में क्या थॉट्स हैं, कि जल्दी वाले थॉट्स आ रहे हैं कि लेट वाले आ रहे हैं, या डाइसी आ रहे हैं। डाइसी आ रहे हैं तो लेट होगा, पर कब होगा, फिर आपने जो जीवन रेखा से जो रेखा चल रही है और भाग्य रेखा को टच हो रही है, उस टाइम पीरियड को मापना है और उसके फाइंड आउट करना। ठीक है, अगर ये फेंटेड है, कमजोर है, टूटी फूटी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि विवाह नहीं होगा, विवाह उसका भी होगा। तो विवाह होने की जिम्मेदारी कौन ले रहा है, लाइन ऑफ यूनियन उसकी जिम्मेदारी ले रही है कि विवाह होगा कि नहीं होगा, ये इसके पास जिम्मेवारी नहीं है। ये तो विवाह होने के बाद का क्या इम्पैक्ट है, ये उस बात को दिखा जरूर रही है। टूट फूट करके बनेगी तो सेपरेशन है। अगर आइलैंड बना हुआ है तो मियां बीवी के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, और वो आदमी कहीं नहीं टिकेगा, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं टिकेगा। डबल एंडेड हो रही है तो कंफ्यूज है कि शादी करके मैं पछता रहा हूं कि मैं खुश हो रहा हूं, या मुझे संबंध रखना है कि छोड़ना है, इस मैटर को लेके उसके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है।
अब मुद्दा ये आता है जिनके 2 या 3 रेखाएं हैं वो क्या दिखाती। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ऐसा व्यक्ति रिलेशनशिप को अच्छे से और अच्छा करना चाहता है, बस अच्छे से और अच्छा करना चाहता है और अपनी मैरिज लाइफ को बहुत ज्यादा स्वीट बनाना चाहता है, उसमें एक अच्छा वो लेना चाहता है, मतलब वो अपनी लाइफ को एक रोमांटिक बनाना चाहता है, आप ये समझो। और जिसका सिंपल एक लाइन है, वो कहता है जैसा चल रहा है चलने दो, मैं उसमें वैल्यू एडिड नहीं करूंगा, बस जैसा चल रहा है। जिम्मेवारी पूरी निभाएगा मैरिज की, ऐसा नहीं वो भागता भुगता कहीं नहीं है, पूरी मैरिज की जिम्मेवारी निभाता है। मतलब ये एक बैलेंस लेवल है, समझ लो आप, बैलेंस बना के रखता है अपनी मैरिज लाइफ। पर जिनके एक से अधिक है, वो चाहते हैं कि हमारी मैरिज लाइफ में वैल्यू एडिड हो। यही कारण है 90% महिलाओं के एक से ज्यादा होती है रेखा। आप समझ में आ रहे हैं बात? वो चाहती हैं कि आफ्टर मैरिज अच्छा माहौल होना चाहिए शादी का, तो वो उसी फिराक में लगी रहती हैं कि भाई किसी तरह से हमारी इस मैरिज के अंदर है ना रोमांस आए, वही वो तो वो उसमें चली जाती है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले मैटर में, कि मेरा पति भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करे जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ करता है। पॉइंट समझे इस बात को? बहुत लॉजिकल समझा रहा हूं मैं आपको। यही कारण है मैक्सिमम लेडीज के हाथ में एक से अधिक मिल जाती है, और मैक्सिमम लेडीज को शिकायत होती है कि या तो पति ठीक नहीं मिला या पति शादी के बाद बदल गया। 2 शिकायत उनकी रहती है, या तो पति ठीक नहीं मिला या पति पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया। वो एक अलग बात है कि कोई सोचता है माँ ने समझा दिया, कोई सोचता है अपने बड़े भाई ने समझा दिया, कोई सोचता है किसने समझा दिया, वो एक अलग मैटर है, उस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा। बट ये है, अब आप बेशक मुझे ना भेजें, पर आप खुद के जो भी महिलाएं अपने हाथ में देखेंगी तो पाएंगी बहुत कम महिलाएं होती हैं जिनके हाथ में एक ही रेखा होती है। इसलिए टेंशन में मत आ जाना, कीरो के चक्कर में पड़ोगे तो कीरो 2-3 शादियां करवा चुका होगा और आप कहोगे इधर एक ही नहीं संभल रही। सर जी मैं कह रहा हूँ ये जो मैंने भी देखा है, पर उसमें क्या है, एक 2 लाइन जिसकी होती हैं वो सोचता तो जरूर दूसरे स्त्री के लिए है या दूसरे पुरुष के लिए, चाहे वो शादी नहीं करे वो बात अलग है, पर सोच जरूर आती है उसके दिमाग। इसीलिए मैंने कहा प्रदीप जी, इस लाइन का संबंध आपके दिमाग से, मैंने शुरुआत वहीं से की कि आपके दिमाग की सोच है कि आप रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, आप उसमें कैसा व्यवहार चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं। दूसरा पुरुष का मतलब है बंदा चेंज हो गया है, अब मुझे वैसा नहीं चाहिए जैसा ये है, मुझे रिलेशनशिप में एंजॉय चाहिए, रोमांस चाहिए। ये तो डल सा हो गया, सारा दिन नोटों की गड्डी गिनता रहता है, बाकी इसका ध्यान ही कहीं इधर उधर है, तो उससे उसको नहीं फायदा हो रहा है, तो उनको दूसरा चाहिए। पर इसका मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं सेकंड मैरिज चाहिए। गुरुजी जी सुनील बात कर रहा हूँ। जी 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 गुरुजी आपने बताया जैसे कि लाइफ लाइन से लाइन ऑफ यूनियन का ओरिजिन जहाँ से होता है वो टाइम ऑफ मैरिज को दिखाता है, तो इसको टाइम ऑफ मैरिज को कैसे कैलकुलेट करें? मेरे घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसीलिए मैं लेट था और इसीलिए जल्दी भागूंगा, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट टाइम में टाइम ही कराना है। अब मेरे पास और कुछ नहीं बचा, अब मेरे पास टॉपिक बचा टाइमिंग हर चीज की, और मैं ये सोच रहा था कि जो टाइमिंग है ना उसमें सारी चीज कंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है गुरु।
उसमें आपकी एज लाइन का भी, माइंड लाइन का भी, हर चीज उसमें इंक्लूड हो जाएगी। अब मैंने आपकी एक भूमि तैयार कर दी, तो आप मुझे गुरुजी, ये नहीं कहेगा ये लाइफ लाइन से ये कौन सी रेखा आ गई, ये वो कौन सी आ गई। हाँ जी प्रदीप जी। आप अभी जल्दी जाना चले जाइए, थोड़ा दिन 15-20 मिनट छोड़ दीजिए ना ओपन हम लोग को, तो हम लोग भी डिस्कस कर लेंगे आपस में। नहीं, एक्चुअली में मुझे उनके साथ बैठना ही पड़ेगा प्रदीप जी। अच्छा, तो इसलिए मैं हैंड ओवर करके ही मैं जाऊंगा। वो मैं 10 मिनट वाला काम होता तो मैं अब तक बड़े आराम से निपटा चुका होता। ठीक है, फिर जो जी कल फिर सर छोटी अभी हम ये 2-4 मिनट अभी और मैरिज लाइन छोटी हो तो उसका क्या बताया था सर? छोटी मैरिज लाइन अगर बिल्कुल छोटी है तो उसका क्या बताया था आपने सर? अब मैरिज लाइन आप किसको मान रहे हैं, लाइन ऑफ यूनियन वाली को मान रहे हैं या ये छोटी वाली रेखा को मान रहे हैं? कीरो वाली अगर लाइन छोटी है तो इसका मतलब है उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर घर के दबाव में वो शादी कर रहा है। वो रिलेशनशिप के मामले में बहुत ज्यादा गहराई से नहीं सोचता है। सर कई बार लाइन ऑफ यूनियन एक से ज्यादा होती हैं, या तो देखने का तरीका अलग होगा, मतलब। हाँ रमेश, तो सावधान, दूसरी मैरिज की तरफ भी आदमी भाग सकता है। नहीं सर, तुम्हारे तो नहीं बन रही। नहीं पता नहीं वो राहु रेखा है या क्या है सर, मतलब है 3-4 ऐसी। रमेश के हाथ में बहुत रेखाएं अलग तरह की है। सर एक सवाल है सर कि अगर ये जो काम आपने बताया, जो सो कॉल्ड काम रेखा हथेली के अगर बहुत ज्यादा पीछे, मतलब बुध के पर्वत के एकदम पीछे की तरफ से अगर शुरू होती है, बैक साइड में चली जाती है, तो इसका कोई मतलब निकलता है या ऐसे ही? नहीं, वो जानी चाहिए, पीछे बैक की तरफ जानी ही चाहिए दवे साहब, वो जरूरी है। अच्छा है ना? तो ये उस ओरिजिन पॉइंट को भी दिखाती है कि हम कब किस एज से सोचना शुरू किया रिलेशन के बारे में। कभी कभी हम 12-13 साल की उम्र से, 14 साल की उम्र से एक ख्वाब पालते हैं कि हम अगर हम मैरिज करेंगे तो इस तरह से होगा, इस तरह से हम अपनी मैरिज को चलाएंगे। तो वो उस चीज को, अब हमारे यहाँ तो मैरिज ही बोलेंगे, अब रिलेशन तो बोल नहीं सकते, है ना? कुछ हमारी भी मर्यादाएं हैं, तो वो चीज। ठीक है, धन्यवाद।